मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस पर हमले के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसआईटी ने फुटेज के आधार पर एक्शन लिया है। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कार्रवाई की है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद हरकत में मोतिहारी पुलिस आई है, तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि एसआईटी ने फुटेज के आधार पर एक्शन लिया है, तो पुलिस पर हमला किया गया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। अब एक्शन लेते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कार्रवाई की है और न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद से मोतिहारी पुलिस अब एक्शन मोड में है। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश, हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से हमला किया गया, अब क्या कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 पर की खबर का बड़ा असर हुआ है और डुमरिया घाट पुलिस हमले मामले में 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया था और जिसमें 12 कुल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है और पुलिस को ये एसपी ने निर्देश भी दिया है कि जो भी वीडियो फुटेज है उसके आधार पर सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डुमरिया घाट मामले में कुल 12 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी के गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। लगातार पुलिस का एक्शन दिख रहा है और 12 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। तेजस्वी यादव बीते 2 दिनों से गया में है और कल देर रात तेजस्वी यादव का एक होटल में धूमधाम से 35वां जन्मदिन मनाया गया। औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने और उनसे मिलने के लिए लोग जुटे थे और तेजस्वी यादव ने भी एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है उस पर हम जरूर खड़ा उतरेंगे। सभी लोगों ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, इसके लिए सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और जो भरोसा लोगों का जो दिख रहा है मुझ पर, वो उसको हम इतना ही कहेंगे, उस भरोसे पर अब जरूर आप लोगों ने हिम्मत दिया है तो खड़े उतरेंगे। और हम लोगों की समस्या जो है सबसे बड़ी बेरोजगारी को लेकर के है। जरूर गरीब के हित में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने की हम लोग पूरा मेहनत करेंगे। बिहार में ठंड की दस्तक नहीं हुई है और फिलहाल तापमान में गिरावट के आसार भी नहीं है। उम्मीद जताई जा रही कि 1 महीने बाद यानी दिसंबर के पहले सप्ताह में ठंड का एहसास हो सकता है। आखिर क्यों बिहार में इस बार ठंड देरी से पड़ रही है, जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ अभी मजबूत नहीं है, लिहाजा ठंड आने में अभी वक्त लगेगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2-3 दिनों के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ आएगा।